बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअद्दस सामीईन, आज हम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़्म और उसकी तशरीहात कुछ मुलाहिज़ा करेंगे। बहुत मशहूर नज़्म है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को ख़िताब किया था, जिसमें उन्होंने इस्लामी तारीख़, उनके आबा व अजदाद के कारनामे और उनके उलूम व फ़नून पर गुफ्तगू की थी। सबसे पहला मिसरा ये था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका था एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। इसकी तशरीह यह है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया है कि तुम उस अजीम आसमान से टूटे हुए सितारे हो, जिन्होंने कभी एक बड़े बर आज़म पर हुकूमत की थी। फिर उसके बाद अगले मिसरे में फरमाते हैं, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। उस ज़माने की जो सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती थी, यानी ईरान, जैसे मौजूदा ज़माने में हम सबसे पावर कंट्री या सबसे पावरफुल मुल्क जो मानते हैं वह अमेरिका को मानते हैं, लेकिन उस ज़माने में सबसे पावरफुल मुल्क ईरान था। तो मुसलमानों ने उस ज़माने की सबसे ताकतवर तरीन हुकूमत को अपने पैरों तले रौंद दिया। इसी में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। यानी यही मुट्ठी भर जमात के लोग, जो मक्का की सरजमी से उठने वाली मुट्ठी भर जमात के लोग, इतनी बड़ी ताकतवर तरीन कंट्री और हुकूमत को अपने पैरों तले रौंद दिया। फिर तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि वह सहरा नशी कैसे थे। यानी वो यही सहरा नशी ऊँट और बकरियाँ चराने वाले दुनिया पर हुकूमत की और दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम किया और तमाम लोगों के दरमियान मुसावात को फ़रोग़ दिया। फिर उसके बाद फरमाते हैं, इसके कुछ अशार की मैं तशरीह करूँगा जो मुझे सबसे अच्छे अशार लगते हैं, जैसे कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरदी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी गैर मुस्लिमों के हाथ में हुकूमत होगी, कभी मुसलमानों के हाथ में हुकूमत होगी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने की बात है वो ये है, अगले मिसरे में फरमाते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुकूमत तो हमारे हाथ से चली गई है, लेकिन हमें जिस चीज़ पर गौर करना चाहिए, हमें जिस चीज़ पर अफसोस करना चाहिए, वो हमारे आबा व अजदाद के उलूम व फ़नून और उनकी उम्दा तहक़ीक़ात हैं जो किताबी शक्ल में मौजूद हैं। तो कहते हैं कि ये हमसे दूसरे लोग ले लें या दूसरी कंट्री में दूसरी लाइब्रेरी की जीनत बन जाए, ये हमारे लिए अफसोस की बात है। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मैं बाहर कंट्री यूरोप कंट्री जाता हूँ और वहाँ की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन की किताबें देखता हूँ जो मुसलमान थे, कहते हैं कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मुसलमानों ने अपने ही आबा व अजदाद की किताबों को छोड़ दिया और दूसरे लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो इनकी किताबों से खूब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद वह इसी की तशरीह करते हैं, गनी रोज़े सियाहे पीर कना रा तमाशा कुन कि नूरे दीद अश रोशन कुनत चश्मे ज़ुले खरा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसी को तशबीह देते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इधर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बेच दिया, उनको फ़रोख्त कर दिया, तो ये अपने बेटे के लिए बेइंतहा रोते थे और इनकी बीनाई भी चली गई थी। और यही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब वहाँ मिस्र पहुँचे हैं तो वहाँ की जो बादशाह की बीवी थी वो अपनी आँखों को ठंडा कर रही थी इनको देख करके, और इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखें बिल्कुल समझिए कि नाबीना हो गए थे और उनकी आंखें उधर ठंडी हो रही थी। तो इसी तरह हम मुसलमान हैं कि हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो उम्दा तहक़ीक़ात हैं, हम तो आज अफसोस कर रहे हैं, लेकिन वही यूरोप कंट्री के लोग हमारी किताबों से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी आंखें ठंडी हो रही हैं और हमारी आंखें बिल्कुल हम बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं कि हमारे हाथ से हमारी किताबें चली गई। और इसी में कहते हैं, तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित व सय्यारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसलमानों, तुम अगर अपने आबा व अजदाद की जानिब निस्बत करते हो और अपने आप को मनसूब करते हो, कभी कहते हो कि हमारे आबा व अजदाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, कभी कहते हो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, कभी कहते हो उस्मान गाजी थे, तो कहते हैं ये सब चीज़ें जो अपने आप को उनकी जानिब मनसूब कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए वैसे ही सिफत। तुझे उस कौम
अगर उन लोगों की जानिब अगर अपने आप को मंसूब करते हो कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वसैयारा, कि तुम्हारे अंदर भी वही किरदार वही गुफ्तगू और वही साबित कदमी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो बुज़दिली है इसको ख़त्म करें, और अगर हम उनके जानिब मंसूब करते हैं तो हमारे अंदर भी वही अवसाफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे फ़र्द मुंतज़िर फ़र्दा हैं, जैसा कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरे शेर में कहा है कि थे तो वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़र्दा हो, यानी वो तो आबा व अजदाद कारनामे अंजाम दे करके चले गए। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे और हम उनकी जानिब अपने आप को मंसूब करके अपनी तारीफ़ करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। तो नौजवानों को जो इन्होंने खिताब किया है, इसमें से जो मेरे पसंदीदा, जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ अशार हैं, जैसे अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ मगर तेरे तख़य्युल से फ़ुज़ू तरह व नज़ारा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं तुम्हारे आबा व अजदाद के कारनामों को अपने अल्फाज में बयान कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों ने स्पेन को फ़तह किया, स्पेन को फ़तह किया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत से ममालिक को फ़तह किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ईरान है, फिर रूम है, ये तमाम ममालिक फ़तह हो चुके थे। इससे हमारी मुसलमानों की हुकूमत जा मिलती थी। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें मुसलमानों ने फ़तह की हैं। अगर मैं इन चीज़ों को बयान करता हूँ तो तुम समझोगे कि ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। चूँकि हमारा जहन ऐसा बन चुका है, हम इतने ज़वाल और पस्ती में जा चुके हैं कि अगर हमारा कोई कारनामा बयान करता है तो हम समझते हैं कि वो मालूम नहीं हमारे ही लोगों के वाक़यात हैं या किसके वाक़यात हैं। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अगर इन वाक़यात को बयान करता हूँ कि तुम्हारी ज़हनियत ही वैसी बिगड़ चुकी है कि तुम इन वाक़यात को समझ ही नहीं पाओगे, तुम सोचोगे कि ये हमारे नहीं हैं। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ मगर तेरे तख़य्युल से फ़ुज़ू तरह व नज़ारा, कि तुम समझ ही नहीं सकते हो, तुम इस कदर पस्ती में जा चुके हो। इसके अलावा भी कुछ अशार हैं, मसलन समाल फ़ख्र फ़ख्री का रहा शान इमारत में बाबो रंग व खालो ख़च्चे हाजत रूए ज़ेबारा। इसमें अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों की तरबियत फरमाई थी, या हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास माल दौलत है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये कोई अपने माल दौलत का इजहार करते हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मसलन अगर हमारे पास माल नहीं है और हम तो लामुहाला उसका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास माल दौलत है वो इजहार ना करें, गरीबों की मदद करें, ये अच्छी सिफत है। या गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी में फ़क्र फाक़े और गरीबी का दर्स दिया कि माल दौलत होने के बावजूद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कपड़े में 22 पैबंद लगाते थे। इसके अलावा हमारे जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, फिर उनके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, ये जैसे बादशाह और खुलफ़ा गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा माल दौलत होने के बावजूद भी बिल्कुल गरीबी और फ़कीरी की ज़िंदगी बसर करते थे। वही चटाई या फ़र्श पर लेट जाते थे, रूखा सूखा खा लेते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी मौजूद है, जब दूसरी कंट्री में गए, उनके साथ गुलाम था, तो वो बारी उनकी मुतय्यन थी कि तुम इतने दूर तक तुम बैठोगे, मैं बैठूंगा। तो लोग देख करके दंग रह गए कि ये इतने बड़े बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाला, इसका गुलाम घोड़े पर सवार है और ये लगाम थामे हुए लेकर के चल रहा है। तो ये सब वाक़यात थे जो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बयान किया है कि अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर समाल फ़ख्र फ़ख्री का रहा शान इमारत में बाबो रंग व खालो ख़च्चे हाजत रूए ज़ेबारा, यानी मालदारी में माल दौलत की हालत में गरीबी और मुफलिसी और फ़ख्र फ़ाक़े का दर्स दिया कि ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए। ये थी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज़्म जो नौजवानों को खिताब किया है। इसमें मुसलमानों की तारीख़ और उनको साबित कदमी और मुसलसल मेहनत करने का दर्स दिया है। यही सब बातें थी, और जो पसंदीदा अशार थे उसकी तशरीह की, इसमें कुछ अशार छूटे भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल की तौफीक